एक लड़का था और एक लड़की से वह बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी कि लड़का गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर घर से। और एक दिक्कत यह भी थी कि वह अलग कास्ट का था। एक वजह से दोनों के प्यार में कठिनाई थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछा करता था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और लड़की जवाब देती, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ पर मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे और भागकर शादी मैं नहीं कर सकती हूँ। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उससे कहता कि ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा के पास आकर तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। लड़की हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है कि शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, मगर जैसे तैसे हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझसे शादी के बाद भूल जाओगी। पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांस रुक सकती है पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और सच जानने के बाद वह लड़का जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भर लिया। और वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की उससे नफरत करने लगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि वह लड़का चाहता। लड़की ने कुछ ऐसा किया जैसे लड़की उससे नफरत करने लगे। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने उसकी भाभी को फ़ोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, जब तुम्हारी ननंद आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद जब अपने घर आई तो उसकी भाभी कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। उसकी बड़ी बहन यानी ननंद हंसकर कहती है, क्या है, चलो जल्दी सुना दो। वह अपना फ़ोन चलाती है, उसमें रोने की आवाज़ आती है और वह अपनी भाभी से कहती है कि यह आवाज़ तो राजीव की लग रही है ना। भाभी कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन राजीव का फ़ोन आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलते पर राजीव रो रो कर कह रहा था कि प्रीति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार किया है और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता मेरी जान। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। राजीव की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और वह अपनी भाभी पर चिल्लाती है कि आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया जब उसका फ़ोन आया था। भाभी जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कस्मों के तागों में बंधी थी, अब मैं क्या कर सकती थी। वह अपनी भाभी को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है जैसे उस लड़के ने फ़ोन किया था। तब वह भाभी बोलती है, परंतु उसकी ननंद उसको गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है, चलो फ़ोन लगाओ आप जल्दी से। रिंग होती है और दूसरी तरफ फ़ोन उठा और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो आंटी जी, राजीव कहाँ है। राजीव की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी राजीव इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी यह सब कैसे हुआ और कब हुआ। तब राजीव की माँ कहती है, पता नहीं, मेरे राजीव ने ज़िंदगी को अपने आप से दूर कर डाला, कसम खा डाली किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है। राजीव की माँ, 10 जुलाई की। यह सब सुनकर वह फ़ोन काट देती है। और पता है दोस्तों 10 जुलाई को क्या था, उसकी प्रेमिका प्रीति की शादी। यह सब सुनकर वह बहुत रोई और रो रो कर कहने लगी, मैं अपने राजीव पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा राजीव इस तरह जिंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, बड़ा फ़र्क है लोगों में और हम में। हम लोग ज़िंदगी को दोस्त और दोस्त को ज़िंदगी समझते हैं। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए ताकि जो राजीव के साथ हुआ वह किसी के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार वो एहसास है जो होने की वजह देता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो कुछ भी नहीं।
प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता, प्यार तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, जो कि आजकल के लोग मजाक समझते